I just read an article of yours where the first time you spoke about how you were suicidal, you were depressed, वगैरह वगैरह during the Viva days. पर मुझे बताओ इतने साल बाद खुल्लम खुल्ला क्यों बोलने लगी इसके बारे में कि तुम डिप्रेस थी उस टाइम पे, you thought about committing suicide, lack of confidence. इतने साल बाद क्यों बोला? Why did you suppress it at that time? I think एक तो पहले कोई सुनना नहीं चाहता था. I'm not happy, so and I'm so ungrateful as a person कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन I'm still not happy. मैं हूं सिद्धार्थ कन्नन एके सिट के जरा हटके और मेरे साथ है फिल्म फेयर अवार्ड विनर एंड इट साउंड्स सो गुड टू द ईयर द सुल्तान हरसेल्फ नेहा भसीन. तालियां उनके लिए, कम ऑन, ताली ताली ताली. यार हाउ डज इट फील व्हेन आई से फिल्म फेयर अवार्ड विनर, ये अवार्ड विनर, वो अवार्ड विनर? माने डू यू फील ऑन क्लाउड 9 और यू फील यार ये सब तो बाएं हाथ का खेल है बेबी? I feel nice. I think बाएं हाथ का खेल तो होता तो बहुत साल पहले मिल जाता. I've worked very hard to be where I am. So अच्छा लगता है. Just the acknowledgement feels nice. I wish I had a little more faith in myself. And I knew 6 years back, like होता ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो 6 साल पहले मैं थोड़ा आराम कर लेती. बस मुझे वाली फीलिंग आती है. पता ही था यहाँ पहुँचना ही है तो थोड़ा रिलैक्स कर लेती. और तुम्हें वो फेथ दिलाने वाला आदमी मेरे साथ बैठा हुआ है, उनके पति देव, म्यूजिक कंपोजर, एड फिल्म्स के बादशाह एंड ऑफ कोर्स खुद एक फिल्म फेयर अवार्ड विनर फॉर कपूर एंड सन्स, समीर. तालियां बजाओ उनके लिए भी, कम ऑन. तुमने इसको बहुत जबरदस्त फेथ दिया है, मैंने सुना है. हाँ, नहीं, दोनों ने एक दूसरे को दिया है इनफैक्ट. तो ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले दिया है. शी इज लाइक एनफोर्स्ड मी फॉर मेनी थिंग्स दैट आई वाज नॉट. I just read an article of yours where the first time you spoke about how you were suicidal, you were depressed, वगैरह वगैरह during the Viva days. पहले तो I appreciate that, I love you and I love you for your honesty which I've loved for years as well. पर मुझे बताओ इतने साल बाद खुल्लम खुल्ला क्यों बोलने लगी इसके बारे में कि तुम डिप्रेस थी उस टाइम पे, you thought about committing suicide, lack of confidence. इतने साल बाद क्यों बोला? Why did you suppress it at that time? I think एक तो पहले कोई सुनना नहीं चाहता था. ऐसा नहीं कि मैं बोलना नहीं चाहती थी, बट आई थिंक वो एक होता है ना, एक टाइम की बात होती है. आज लोगों को लगता है कि आई एम इम्पॉर्टेंट इनफ टू बी हर्ड. सो इसलिए आज बोला. डोंट यू ऑल्सो फील कि अगर मैं तब इस बारे में बात करती तो इट वुड हैव फेल्ट लाइक आई एम अक्यूजिंग द चैनल, आई एम अक्यूजिंग द बैंड, आई एम अक्यूजिंग एवरीबडी. आई थिंक टुडे व्हेन एवरीथिंग इज फाइन, व्हेन यू स्पीक अबाउट इट, यू जस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन एक्शंस. यू टेक. ये मेरा डिसीजन था कि मुझे वीवा में जाना है, लेकिन वो 150 पेज का कॉन्ट्रैक्ट, it's like signing away your life. When you're 19, it seems like a very easy thing to do, but you soon realize maybe it was not the best decision of your life. But yeah. तो मैं तुमसे अग्री करता हूँ कि ऑब्वियसली अब तुम्हारे पास सक्सेस है तो तुम इसके बारे में ओपनली बात कर रही हो. कमिंग बैक टू दैट होल वीवा जर्नी ऑल्सो, यू नो, नाउ तो यू आर फिट, ब्ला ब्ला ब्ला. तुमने कहा यू एक्चुअली फेल्ट यू वर ओवरवेट उस दौरान एंड ऑल दैट स्टफ. What was that? Just take us down that so all the people who are listening to us feel very inspired, yaar, about your journey. I think मुझे body image issues बहुत साल तक रहे हैं और उसके अभी भी मुझे लाइक कहते हैं ना, एक फ्लैशेस आते हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें आपके अंदर इतनी गंदी तरह इंग्रेन हो जाती हैं. आई कॉल इट द क्रीपी फ्रेंड. वो क्रीपी एक्स बॉयफ्रेंड होते हैं ना, जो बाहर से मतलब घर के आसपास घूमते रहते हैं कि कभी शायद दे सीड्यूस यू बैक इनटू द बैड रिलेशनशिप. सो आई स्टिल फील कि बॉडी इश्यूज आर ऑलवेज लर्किंग इन द कॉर्नर समवेयर, बट अभी मेंटली आई एम द फिटेस्ट दैट आई हैव एवर बीन. वीवा में बहुत मुझे कॉन्स्टेंटली, यू नो, योर ओवर वेट, योर फैट, यू नीड टू लूज वेट, योर स्टमक इज नॉट इन द राइट, योर थाइज, कॉन्स्टेंट इंटेरोगेशन, लिटरली इंचेस वर बीइंग, यू नो, लाइक आपकी बॉडी मेजरमेंट्स हो रहे हैं हर रोज एंड ऑल. इट वाज वेरी इंसल्टिंग एंड ऑल्सो फॉर अ 19-year-old आई थिंक वो आपका एक कॉन्फिडेंस और कोर इतना हिला देता है कि दैट केम अ पॉइंट वेयर आई एक्चुअली फेल्ट. आई रिमेंबर टेलिंग माई हीलर दैट I think I'll never be the biggest pop star of the world because I don't have a flat stomach. Like, I literally had gone that defocused from who I am as a person, that my body issues were taking over my mind and my confidence, and it was affecting every area of my life. वो अब बहुत दूर चला गया. I think वो इतना confidence अब मेरा कोई shake नहीं कर सकता. And I feel I'm on the right path now, like not just bodily but mentally on the right path. And आपने पहले पूछा था कि इस बारे में अब क्यों बात कर रहे हैं. I think इस बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज यू नीड द राइट काइंड ऑफ रोल मॉडल्स. ये फोटोशॉपिंग और राइट लाइटिंग एंड राइट मेकअप जो है, इससे हम लोग ऐसे लगते हैं. अदरवाइज एवरी डे एवरीबडी हैज़ सेल्यूलाइट, एवरीबडी हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ लेयर्स हियर एंड देयर, यू नो. इट्स लाइक इट्स द रियलिटी. इवन बियॉन्से हैज़ सेल्यूलाइट, इवन जेलो हैज़ सेल्यूलाइट. तो इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स जस्ट हाउ बॉडी प्रोसेसेस इटसेल्फ. सो आई थिंक इसलिए प्रॉब्ली आई टॉक अबाउट इट टुडे बिकॉज यूल बी सरप्राइज कि
कितने लोगों को बॉडी इश्यूज हैं. इट्स लाइक आपकी लोग आपको कहते हैं कितने अच्छे लग रहे हो एंड योर हेड यू आर लाइक बट यार आई हैव दिस, थोड़ा फैट यहाँ है, थोड़ा वहाँ है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? वी नेवर बिलीव व्हेन समबडी सेज समथिंग नाइस अबाउट अस 100%, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो that you are not just your body or not just your profession or not just your skin. You are a full person, like it's everything about you. पर एक चीज बोलूं, तुम तो हमेशा मेरे लिए फटाका रही हो यार. You're a born फटाका for me. जब मैं स्कूल में थी मुझे बोलते थे so they used to call me TUC and मैं बहुत अपसेट हो गई थी एक बार till I got to know it means tot under construction. क्या बात है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होते हैं यार. दैट जर्नी तुमने कहा मैं लोनली फील करती थी, बट एट दैट टाइम मुझे याद है जब हम लोग ने रेडियो इंटरव्यूज किए थे वगैरह वगैरह, यू हैड पीपल अराउंड यू ऑल द टाइम, यू स्टिल फेल्ट लोनली. डू यू रिमेंबर आपने मुझे बोला था कि आई वाज द मोस्ट लॉस्ट. डू यू रिमेंबर दिस? Of course, very well. I promise I remember that. and I'm usually not a lost person. सारा टाइम हमारे साथ होते थे बट दे वर कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस कि घर में 9 बजे के बाद कोई नहीं आएगा. मॉम डैड से मिलना भी एक पॉइंट तक अलाउड नहीं था, स्पेशली फर्स्ट 3 months तो बहुत स्ट्रिक्ट थे. एंड वी हैड अ गार्ड स्टेशन आउटसाइड अ हाउस विच वाज हायर्ड बाय द चैनल कि एंट्री एग्जिट्स कितने बजे हो रहे हैं, एंड वी वर नॉट अलाउड टू गो विदाउट अ ड्राइवर. सो वी वर अराउंड पीपल, बट वो कहते हैं ना सोने के पिंजरे में चिड़िया बैठी होती है, हमारा वो वाला हाल था. बेसिकली बीइंग लोनली वर्सेस बीइंग अलोन, आई थिंक वही था कि अकेलापन और मतलब अकेले होने में बहुत फर्क है ना, तो वही वाली बात है. और तुमने और एक इंटरेस्टिंग बात कही, व्हेन यू सेड आई डोंट लाइक मसाजिंग पीपल्स ईगोज. तुम्हें लगा है कि बहुत सारे सिंगर स्टूडियो में जाके बैठ जाते घंटे घंटे PR करते वगैरह वगैरह, और ये सब तुमने बिल्कुल नहीं किया हुआ है. नहीं किया बिल्कुल भी. मुझे एक तो ज़रूरत महसूस नहीं हुई ये करने की, एंड सेकेंडली आई एम ऑल्सो ईजिली एंग्री एज अ पर्सन. तो जब मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हूँ तो मैं बहुत बुरी हो जाती हूँ, तो इससे अच्छा तो मैं बुरी रहूँ बेटर है, कि उससे रिलेशनशिप ज़्यादा ख़राब होते हैं. सेकेंडली कई बार म्यूजिक डायरेक्टर के साथ एक अजीब सिचुएशन हो जाती थी. आई मीन नॉट दिस एरा सो मच बट द अर्लियर एरा हैड अ बिट ऑफ स्लीज ऑल्सो इन देम. तो यू नो टू क्रिएट अ स्ट्रेंज सिचुएशन की कुछ, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट, वो वियर्ड हो जाए, उससे अच्छा थोड़ा डिस्टेंस रखो. कोई बुला रहा है गाने के लिए तो गा लो, नहीं बुला रहा तो अपना घर में बैठ के रियाज करो. सो देयर वर मंथ्स व्हेन आई डिडंट हैव वर्क, लाइक months and months when I didn't have work, and that's when I started creating my own content. I said देखो, and वही हो रहा है आज की डेट में, आज वो हो रहा है, content is king. So I think yeah. You said this that there was a music director जिसने कहा यार नेहा स्टूडियो में बैठ के दिन भर म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ PR नहीं करती है. ऐसा किसी ने वाकई में कहा था तुमसे? मुझे नहीं कहा था, मेरे मैनेजर को कहा था. My God. और तब भी तुमने कहा भाड़ में जाए लोग, मैं ये नहीं करने वाली हूँ. हाँ, बिकॉज जज्बा जो है वो तो माइक के पीछे होना चाहिए ना. जब आप अपनी मुंह खोलते हो और गाते हो तो उस जज्बा वहाँ आना चाहिए. जज्बा आप कितने घंटे मेरे स्टूडियो में बैठ रहे हो उसमें नहीं आना चाहिए. लाइक द पॉइंट इज इफ आई सिट फॉर 6 hours and I can't even perform, then what's the point? And I've been around for 15 years, 14 years now. Do I really need to sit in the studios, or haven't I proved my mettle enough? I mean, everybody knows I can sing and I can sing really well. I could even sing when I was 9. तो the point is कि वो opportunity सिर्फ goodwill, relationship, साथ में खाना खाने से नहीं आनी चाहिए, वो अपने काम से आनी चाहिए. That's what I जब तुम ऐसे सुसाइडल फील करती थी, तुम्हारे माता पिता ऑब्वियसली दिल्ली में थे, तुमने उनको फोन करके बताया कि उस समय तुम चुप थी? क्योंकि उस समय तो वो लोग बोले अरे सब छोड़ के आ जाओ बेटा, ऐसा हो जाता, राइट? Actually, I've never told my parents this. So, I don't even know if they've read the Filmfare article because that makes me really nervous. Because mom को थोड़ी एक बार सेंस किया था मॉम ने एक बार जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था. बट यू नो आई रिमेंबर शी ऑल्सो टेलिंग आवर मैनेजर दैट टाइम कि अगर आप मेरी बेटी का ध्यान नहीं रख सकते तो उसको वापस भेज दो. बिकॉज यू नो व्हेन शी सॉ माई फेस लाइक ऑन वन ऑफ द शोज शी वाज वेरी वरीड. बट it's very difficult to tell your parents how you're feeling because you know everybody at that time used to say कि पर तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तो सब कुछ मिल गया है, तुम खुश क्यों नहीं हो? तो I used to feel this constant pressure to feel happy, and that used to make me feel more unhappy कि I'm not happy, so and I'm so ungrateful as a person कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन I'm still not happy. So I guess you start feigning happiness to people or telling them I'm fine. तो ज़बरदस्ती का hey what's up ये सब करना ऐसे. वो इतना नहीं था, but हाँ I'm fine, like you just kind of lie.